कल्पना कीजिए उस किसान की तकलीफ की जो साल 1995 से अपने खेत में फसल नहीं बल्कि भरा हुआ पानी देखता आ रहा हो। रोहतक जिले का गांव सुडाना, जहां 1500 एकड़ से ज्यादा जमीन हर बरसात में जलमग्न हो जाती थी। न धान बचता था न गेहूं। जो किसान ठेके पर जमीन लेता वो नुकसान में जाता, जो खुद बोता वो भी खाली हाथ रहता। सरकार के पास गए, डीसी साहब के पास गए, लेकिन जवाब एक ही मिला, हमारे पास न पाइप है न मोटर, पंचायत से करो। लेकिन जब सरकारी दरबार ने दरवाजा बंद किया तो गांव सुडाना की पंचायत एक संत के दरबार में पहुंची और जो हुआ वो इतिहास बन गया। कल दोपहर 2 बजे अर्जी लगाई और आज शाम होते होते संत रामपाल जी महाराज के किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत 11,500 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन और राहत सामग्री लेकर काफिला सुडाना पहुंच चुका था। यही कारण है कि कल तक जो गांव लाचारी में खड़ा था, आज वहां डीजे की धुन पर संत रामपाल जी महाराज के जयकारे गूंज रहे हैं। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का किसान बचाओ मजदूर अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत सुडाना। और आज ये अभियान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सुडाना गांव के किसानों को बेहद राहत देने वाला है। अभी आपको फिलहाल यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण अभी यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर अगर काफिले का नज़ारा देखेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर तक यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाओ अभियान जो प्रारंभ किया है वो आज केवल हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिस भी राज्य में, जिस भी जिला में, जिस भी गांव में जो भी समस्या आती है उसका तुरंत समाधान करते हैं। और आज इसी प्रकार से रोहतक जिला के सुडाना गांव में संत रामपाल जी महाराज का ये अभियान यहाँ पर पहुँचा है। और यहाँ पर गांव वालों ने भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है। देखिए डीजे, पूरा बड़ा डीजे यहाँ पर लगा रखा है। और अब एक बार इस नज़ारे को एक बार आप देख लीजिए। प्रारंभ से ही यहाँ पर डीजे लगाकर सेवादार अभी मंगला चढ़ रहे हैं, लेकिन दूर तक देखेंगे तो दर्जनों ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं। गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए ट्रैक्टर पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लगाकर यहाँ पर पहुंचे। और पीछे देखेंगे पाइपों से भरी हुई गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का ये महाकाफिला सुडाना गांव में पहुंच चुका है और गांव के कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ चुका है। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गांव के सैकड़ों लोग जो है इस काफिले में अपना ट्रैक्टर लेकर, अपनी गाड़ियां लेकर, वाहन लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज सुडाना में पहुंचे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा ने कमाल कर दिया। कल ही प्रार्थना करके आए थे। गांव के लोग ऐसे बोल रहे हैं कि परमात्मा इतनी देर में तो माँ भी दूध नहीं पिलाती जितनी देर में पाइप भेज दिए वाले के। बंदी छोड़ सतकबीर, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है ना, कबीर परमात्मा खुद उतरे हैं, भगवान खुद है। रामपाल जी महाराज की इस लीला से गांव वाले हैरान हो गए। उनकी लीला हैरान करने वाली है, एक से एक लीला हैरान करने वाली है। कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। अब किसानों का क्या माहौल है, गांव में क्या माहौल है आपके? किसान तो इतना खुश है पूछो मत। नाचने के आदेश नहीं है, गुरुजी नाचने लग जाए यहाँ पे। तो दर्शकों, पूरा गांव जो है झूम रहा है। कितना बड़ा डीजे लगा रखा है, देखिए कितना बड़ा ये डीजे है। और डीजे की धुन पर संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला, संत रामपाल जी महाराज के महिमा के गीत जो है यहाँ पर चल रहा है।
संसारी बंदे के बस के खोना ये कुर्बानी। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर गांव वाले जो है माला अर्पित करते हुए बीच रास्ते में हाथों में मालाएं लेकर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज दुनिया का दिल जीत लिया है अपनी लीलाओं से। वो भगवान ही है जो दुनिया के हर एक इंसान को खुश कर सकता है। उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण हम आज हरियाणा की धरती पर देख रहे हैं। हरियाणा ही क्या, राजस्थान हो, यूपी हो, जो भी राज्य में संत रामपाल जी महाराज अपना रूप दिखा रहे हैं, वहाँ पर ही जनता संत रामपाल जी महाराज की दीवानी हो रही है। आज संत रामपाल जी महाराज के चर्चे 7 आसमानों पार उठ रहे हैं। ऐसी क्रांति पहले कभी नहीं उठी है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये विहंगम नजारा सुडाना गांव का है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जयकारों का, संत रामपाल जी महाराज के नाम का यहाँ पर तूफान उठ चुका है। अभी हमारे साथ सरपंच, गांव के सरपंच जी हैं। सरपंच जी, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। अब पाइप मिले, सरकार ने दिया नहीं। कल गए थे 2 बजे, आज पाइप आ गए 24 घंटे के अंदर। तो गांव में आज इतनी खुशी है कि आप इतने सारे ट्रैक्टर लेकर आए, डीजे लेके आए। बहुत ज्यादा खुशी। अच्छा, डीजे लेके आए हैं आप, ट्रैक्टर लेकर आए हैं। हाँ, कोई गाड़ियों से, बाइक से, ट्रैक्टरों से पूरा स्वागत किया था गाँव में। अच्छा, सरपंच जी हैं, कितने खुश हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन जो है यहाँ पर अनुपजाऊ पड़ी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि से आज जो है यहाँ पर चमत्कार होगा। संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से किसानों को नया जीवन दिया है। महाराज का ये काफिला यहाँ पर प्रवेश कर चुका है और पूरे गांव वालों में एक अलग ही उमंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग घरों से निकलकर संत रामपाल जी महाराज के इस महाकाफिले का नजारा कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत यहाँ पर आज दृश्य नजर आ रहे हैं। गांव की गलियों से गुजरता हुआ, जय जयकार होता हुआ लोग संत रामपाल जी महाराज के इस विहंगम नज़ारे को निहार रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर यह काफिला बढ़ रहा है। जय जयकार संत रामपाल जी महाराज की सुडाना गांव में हो रही है। आप देख सकते हैं पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज के आज इस विहंगम दृश्य का साक्षी बन रहा है। और जो आसुडाना गांव में जो इतिहास लिखा जा रहा है वो कभी धरती के इतिहास में तो कभी मिटाया नहीं जा सकता। किसान और मजदूरों का सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। देख सकते हैं कितने ट्रैक्टर आज गांव सुडाना के लोग जो है लेकर आज यहाँ पर चल रहे हैं। और ये काफिला पूरे गांव सुडाना का चक्कर लगाते हुआ आगे बढ़ रहा है। पूरे गांव सुडाना में घूम रहा है संत रामपाल जी महाराज की रहमत का ये काफिला। आज किसान और मजदूर इस संत रामपाल जी महाराज की रहमत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई बचाने वाला अभी तक था नहीं और अब आए हैं संत रामपाल जी महाराज। और आँख खोल के देख लियो भाई, जो हमारे धोखा खा रहा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा ये बाढ़ राहत के लिए जो स्थायी समाधान किया गया, बाढ़ की समस्या का सदा के लिए जो समाधान किया जा रहा है, वो आज इस चीज के लिए हर एक किसान मजदूर इस कार्य के लिए संत रामपाल जी महाराज की सराहना कर रहा है। पूरा गांव आज सुडाना का उमड़ चुका है संत रामपाल जी महाराज के इस रहमत में। और दर्शकों, यहाँ पर सुडाना गांव में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ अभियान का ये काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पर लोग हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर
खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, संत रामपाल जी महाराज के, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर गांव वाले, गांव सुडाना के लोग लाइन में लगकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है पुष्पों की मालाएं अर्पित करके स्वागत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का ये विशाल काफिला पहुंच चुका है सुडाना के कार्यक्रम स्थल पर। आज आप देख सकते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का किसानों के दिल में कितना प्यार और प्रेम और सम्मान बढ़ा है। आज जगह जगह पर जहां भी देखते हैं लोग हाथ जोड़ते हैं, कोई हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान करता है तो कोई फूलों की माला डालकर। आज हर जगह संत रामपाल जी महाराज का परचम चारों दिशाओं में लहराने लगा है। आखिर कैसे वो काम चंद घंटों में हो गया जो सरकार सालों में नहीं कर पाई? कैसे एक संत की दया दृष्टि ने उस गांव को नई जिंदगी दी जहां किसान दो दो तरफ से मारा जा रहा था। पहले बाढ़ में फसल डूबती थी, फिर पानी इतनी देर रुकता था कि अगली फसल भी नहीं बोई जा सकती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने न केवल 11,500 फीट पाइप दिए बल्कि 15 HP की 2 मोटरें देने का भी वचन दिया है। आइए सीधे सुडाना गांव के सरपंच, किसानों और वहां मौजूद सेवादारों से ही सुनते हैं कि कैसे एक संत की पहल ने उन्हें उस संकट से बाहर निकाला है जिसने पिछले कई सालों से उनकी कमर तोड़ रखी थी। संत रामपाल जी महाराज जो भी आज प्रोग्राम है, हमारे गांव में बहुत बड़ा दुख हो रहा था पानी का, बरिया का। मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और आए हुए संतगण भगतगण सभी को धन्यवाद। आए हुए सोनाड़ा गांव के मेरी बुजुर्गों निवासी भाई माताएं बहने सभी को मेरा प्रणाम। मैं ये बताता हूँ आज जो प्रोग्राम है सोनाड़ा गांव में, कल हम पाइप के लिए गए थे धनाड़ा गांव में, धनाड़ धाम में गए थे गुरुजी के पास। मैंने पहले भाई अपने इनसे मिले, रविंद्र जी से अर्जी लगाई, बोले अर्जी लगाओ भगवान की वहाँ धाम पे जब मिलेंगे पाइप। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरुजी का। कल 2 बजे हमने अर्जी लगाई गांव वालों के साथ जाके, और 2 बजे हमें बुलाया पंचायत आई हुई गई हुई सुंडाना गांव की, वो बुलाए भाई सुंडाना गांव से आ रहे हैं, तो हमने पाइपों के लिए उनको बोला भाई आप पाइप 2 बजे गए, आज 5 बजे पाइप आ गया हमारे गांव में। हम सरकार के पास भी गए थे, डीसी साहब के पास भी गए थे, उनके दरबार में भी अर्जी लगाई। डीसी साहब ने ये कहा प्रधान जी हमारे पास नहीं तो पाइप है, नई मोटर है, हमारे पास कुछ नहीं है, पंचायत से करो। हमारे गांव में हजारों एकड़ जमीन खाली रह जाए। अब रात को जो पाइप आए हैं गुरुजिया ने भेजे, संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम मेरी तरफ से, मेरी पंचायत की तरफ से, सोनाड़ा गांव की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज का। डीसी ने बोला ना तो हमारे पास मोटर है, नहीं हमारे पास पाइप है, अपनी तरफ से करो। तब हम भगवान के पास गए, भगवान ही कर सका, इतना जल्दी काम तो भाई होया नहीं किसी से। आज हमने देखा कल जाके, किसन देखना तो भगवान भाई धनाड़ा धाम में है, वो संत रामपाल जी महाराज भगवान देखे कल, वो सभी गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, गरीब ऐसा है आदमी को, और उन गरीब बच्चियों का शादी करा रहे हैं। वो 36 कौम की बेटी हूँ, हो चाहे कोई हो, सभी की बगैर दहेज के शादी करवाते हैं। भगवान देखो हर आदमी जो कहा कल बेटे मैं हूँ तेरा किसान का, मजदूर का, कभी आओ। ये देखो पाइप आज आगे सरकार से जो काम नहीं हुआ गुरुजी ने कर दिया रामपाल जी महाराज ने, और इतनी जल्दी हमने देखा नहीं भाई। हम गए गांव में पहुंचने से पहले फोन आ गया पाइप आने लग रहे आपकी। भाई
किसी ने भगवान देखना तो जाके देखो, धनाना धाम में जाओ, भगवान आए हुए मन तो। और जो काम कर रहे हो वो कोई भी नहीं करता। बच्चा में नशा हो रहा है, नशा छटवाते हैं, नशा मुक्ति एक वो कर रखा है, अभियान चलाया हुआ है। वहाँ कोई दारू नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता, सिगरेट बीड़ी नहीं पीते। और जो काम किससे तो नहीं हो रहा वो उड़े हो रहे हैं भाई। वहाँ इतनी बढ़िया शांति मिले जाके, सभी को जाके देखो एक बार, जब पता लगेगा। हमने तो जाके देख लिया और जाते भी रहेंगे भाई। जब भी किसी भाई का दुख हो तो पहुंचो धनाना धाम भगवान के पास। बस मेरा तो यही आपसे निवेदन था। अब सुनो, पाइप आगे लाइन दबवा दी, किसी भाई की और कमी रह जाए तो फिर बता दियो, फिर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। रामपाल जी का प्रतिनिधि मंडल का जो बाहर से आए हैं उनके अनुयायी और जो ये गांव के लोग यहाँ आप पधारे हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं पर्टिकुलरली विशेष तौर पर संत रामपाल जी महाराज और उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि आज जो है इस प्रकार के समाज में जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, दूसरे देश हैं जहाँ गोलाबारी बढ़ रही है, तो यहाँ हमारे एक शांति के दूत के रूप में धनाना धाम में हमारे आदरणीय श्री संत रामपाल जी महाराज एक सेवा का पाठ पढ़ा रहे हैं, एक शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इंसान कुछ नहीं है, सहयोग में सब कुछ है। आज ये जो इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं संत रामपाल जी ने पिछले साल से, देखो मैं जानता बहुत दिन से हूँ, इनकी बातों को बहुत मानता हूँ, कबीर को भी मानता हूँ, हमने कबीर को बहुत पढ़ा है। तो पर जो 2-4 साल में पीछे जो काम किए हैं संत जी ने, वो इस प्रकार के एक इंसान ने जिसका जो कुछ अंदर है सरकार की गलत नीतियों का, और उसने इतना बड़ा काम कर दिया। पंजाब, हरियाणा, सारा आधा हरियाणा डूब रहा था, 1000 जिले में साइड में सारा हम देखते थे। वो नहरें टूट गई थी बड़ी बड़ी, मैं मेरा हाथी के बीच में सुनते हैं, पंजाब से पानी आ गया। तो सरकार ऐसा है, लोग डूब रहे तो कोई बात थोड़ी है। तो ऐसी हालात में संत रामपाल जी महाराज ने जेल के अंदर होते हुए भी इतना बड़ा प्रबंध किया कि न केवल हमारे पशुधन, हमारी खेती वो सुरक्षित बची, बल्कि धान की फसल के अलावा भी हमारी गेहूं की फसल भी समय पर तैयार होगी। इस प्रकार से पानी की निकासी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने पता नहीं कहाँ से रुपया आया। अब कहते थे यही है हमारे, देखो मैं यूँ तो है नहीं कि जो बात करूँगा मैं सच्ची करूँगा, मैं कैसा आदमी हूँ भाई, मैं कोई फॉलोवर तो नहीं हूँ, परंतु ये फॉलोवर हैं जो कह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये कोई गलत थोड़ा कर रहे हैं। आज जो है, और मेरा ही मन करता है, मैंने कभी जो है ये पंथ या दूसरी चीजें हैं, परमात्मा के सिवाय कम ही ध्यान था मेरा, परंतु जो रामपाल जी महाराज के जो काम है ना, वो इस प्रकार के हैं कि किसी भी आदमी का उनकी तरफ झुकाव होना वो जरूरी हो जाता है। तो मेरा एक झुकाव है। झुकाव क्यों है? ये दो आदमी, अब दिखता नहीं कोई ऐसा, ये चमत्कार है कि लाखों परिवार बसा दिए, लाखों कन्याएं जिनके पास माता पिता गरीब थे, कुछ देने लेने कुछ नहीं था, घर नहीं थे, उनको घर दे दिए, शादी नहीं हुई उनकी शादी करवा दी। जो इस प्रकार के काम में असमर्थ थे, असहाय थे कि बच्चों को किस प्रकार से एजुकेट करें अच्छे स्कूलों में,
सरकारी स्कूल में तो भेजते हैं लोग, पर तो सरकारी स्कूल में बिना भी भेजते हैं, पर मास्टर तो कौन है। तो संत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो गरीब का बच्चा है वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, फीस उसकी मैं दूंगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। अभी आदमी तो उसी को कहते हैं, भगवान तो वही है जो अच्छे काम करे। आदमी के रूप में भगवान वही है ना, जो अच्छे काम करेगा, जो लोगों की सेवा करेगा, उनके काम होगा, उनके दुख सुख में काम होगा, उनको आगे बढ़ा होगा, शांति का जो पाठ पढ़ा होगा, सहयोग का पाठ पढ़ा होगा, ब्रदरहुड की बात करेगा। तो भाई मैं तो बड़ा प्रभावित हूँ संत महाराज जी से। और जिस प्रकार से मैं एक और बात बताऊं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके, मैं देखो तो संत जी हमारे करो फैला थे, मारे आ थे। अब कुछ ऐसे लोगों ने अपने काम है चौधर में, और वो गद्दी खो दिया करो था गद्दी को, न तो सुनाने पर पूरी मेहरबानी होती, आस पास के गाँव पर मेहरबानी होती, उनको जाना पड़ा, हथियार से जाना पड़ा। तो मैं कहता हूँ अफवाहों में कभी मत आओ, आप धरातल को देखो, वास्तविकता को देखो, सच्चाई को देखो। जो आज सच्चाई पेश की है संत जी ने, जो आज लाखों घरों को बचाया है, किसान को बचाया है, मजदूर को बचाया है, लाखों एकड़ जमीन हिसार जिले की, जींद जिले की, नरवाना इस साइड में जो है, सारी टोहाना साइड में पंजाब से पानी आ गया, कोई चारा ही नहीं था, पशु बह बचाने लग रहे थे। तो फिर वहाँ उन्होंने बड़ी भारी मात्रा में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके और वह धान की फसल बचा दी, पशु भी बचा दी, और गेहूं की फसल भी हुई। तो भाई क्यों नहीं याद करेंगे भगवान? नहीं, हम इसलिए याद करते हैं, भगवान हमारे लिए कुछ करता है तो लोग तो याद करेंगे, फॉलोइंग तो बढ़ेगी। तो मैं आप सबके सेंटिमेंट्स को समझता हूँ, और जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं इस पंथ को आगे बढ़ाने के लिए, महाराज जी का जस बढ़ाने के लिए, आप सब इसमें एक अपनी इंसानियत फर्ज है आपका, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, परमात्मा आपको भी जो है उसका फल देगा। और मैं तो कहता हूँ ये इस तरह का जो प्रचार प्रसार, इस तरह की जो बातें जो दुख में जो आदमी काम आता है, संत जी महाराज जो लोगों के दुख में जो काम कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको बाढ़ में सहायता कर रहे हैं उनके लिए। जैसे गांव में, हमारे गांव में पाइप एक बार कही थी मेरे सरपंच साहब ने, और शाम को पाइप आगे मिला। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? माननीय सभी ग्रामवासियों और बाहर से आए संत रामपाल जी के अनुयायियों, आज सभी का यहाँ पर आने पर स्वागत है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि रामपाल जी जैसे भगत आज तक नहीं हुए हैं। ये सभी तरह की, गरीब की, अमीर की, किसान की, कमेरे की, सबकी सहायता करने के लिए उतारू हैं। बस उनकी नॉलेज में आ जाना चाहिए। जैसे पिछली बार बाढ़ की समस्या आई, महम हल्का या हिसार हल्का, इस तरह के एरिया में इन्होंने बहुत बड़े युद्ध स्तर पर काम किया और मदद की। और अब ये ऐलान भी कर रखा है अब भाई जहाँ जिसकी ज़रूरत है, इस तरह बाढ़ सहायता की, भाई पहले प्रबंध हो जाए तो अच्छा है। इसलिए जो हमारे गांव के लिए भी कम से कम 40 एकड़ के पाइप यहाँ गांव में पहुंचा दिए हैं, 45 की। और जो है कल ही डिमांड करी थी शाम को, और सुबह जो है 5 बजे यहाँ गांव में पाइप पहुंच गए। तो इससे बड़ा और क्या मददगार हो सकता है? हम तो ये कहेंगे कि रामपाल जी बहुत ही बड़े मददगार हैं, और इनके अनुयायी जो हैं वो बहुत ही मेहनती और मददगार हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इनसे मदद लेनी चाहिए। और जैसे उसका नाम लिया था, इस तरह मकान बहुत बनाए हैं गरीबों के। और किसी की लैट्रिन नहीं है,
किसी के मकान नहीं है, मकान खुद प्लाट लेके भी मकान बनाए हैं। तो रामपाल जी महाराज के अनुयायी बहुत ही बढ़िया अपने पूरे भारत में सहायता कर रहे हैं। तो मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब देखिए, ये संत रामपाल जी भगवान के रूप में हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बाहर जाता है, अगर उसका प्रोग्राम नहीं बनता और किसी अपने विशेष व्यक्ति को भेजते हैं तो उसको पूरी पावर दे कर भेजते हैं। कबीर साहब ने संत रामपाल जी भगवान को पूरी पावर दे करके भेज रखे। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, ये उसके अवतरित है और ये पूर्ण शक्ति है। जब आप ये देखना, हमारे गुरुजी ने अखबार पढ़ा बैठ के जेल के अंदर, और उसमें भी लिखा हुआ था 4 बच्चे, एक उनका पिता जहर खा कर मर गया। और क्यों मर गया? उनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, कुछ नहीं था। हमारे गुरुजी ने ये पढ़ करके आंखों में आंसू आ गए और लेटर लिखा फिर भक्तों को। अब भाई ये देखो, सभी गाँव में हमारे भगत हैं, आप अपने गाँव में ये देखो किसके पास रहने के लिए, किसके पास खाने के लिए सामान नहीं है, चेक करो और वीडियो बना के मेरे पास भेजो। हमने सभी गाँव में सेवाएं करी और हमने अपने गुरुजी के पास, भगवान संत रामपाल जी के पास ये वीडियो भेजी और उन्होंने आदेश दिए अभी फौरन वहाँ राशन दे के आओ। और जिनके मकान नहीं हैं और तंग हैं और टूटे पड़े हैं, उनके मकान बनाओ। तो 10 दिन में 15 दिन में मकान बना करके तैयार किए और सारे देश में हज़ारों मकान बना दिए, लाखों को राशन दे रहे हैं। और हमारी मुहिम अब भी चल रही है। हमारे गुरुजी का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा ये सारे देंगे कबीर भगवान देंगे सबको खाने के लिए। तो इसलिए ये सारा प्रबंध परमात्मा करे हैं। जिसका बच्चे स्कूल में ही जाते हैं, गरीब हैं, मकान नहीं, मकान बना, उन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उनके लिए ड्रेस, किताबें, एडमिशन सारा काम करवाते हैं। कोई उस घर में बीमार है, कैंसर का मरीज है, सबका इलाज करवाते हैं। ये सारा काम परमात्मा संत रामपाल जी कर रहे हैं। और ये पानी वाला जो सिलसिला था, जब पानी देखा, एक मकान बना था गुराना में, वहाँ पर गुराना में ये चाबी देने गए थे मकान की। सरपंच ने बोला जी मकान तो एक आधा हम भी बना जाएं, ये डूब बना रहे, हमारा 7 फुट पानी है और 3 साल हो गए कति उतरता नहीं, हम तो मर गए, हमारा पानी तरवा दो ना। इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी, गुरुजी ने अगले दिन ही वह दे दिए। फिर सभी गाँवों को पता लग गया और सभी 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 ऐसे पंचायत इकट्ठी होकर के और एप्लीकेशन देने लग गए। हमारे गुरुजी ने कमेटी बना कर बरवाड़ा बैठा दी, अमन भगत जी थे, इनको एप्लीकेशन देते, ये गुरुजी से प्रार्थना लगाते, अगले दिन ही वहाँ पहुँचा दिए। सारे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, गुजरात में तो ये ऐसा था, एक कलेड़ा गांव है पाकिस्तान के बॉर्डर से 20 किलोमीटर अंदर है। उन्होंने बताया जी 50 साल हो गए हमारे गांव में पानी नहीं उतरा है और ईब का आपने उतारा है। और ये पानी क्यों उतारा, कैसे उतारा? मालिक ने किसानों को बचाना था। जिस आदमी ने 60-60 हज़ार रुपये किला जब वो ले रखा ठेके पर और 4-4 किले ले रखे, सामने डूब गई, साथ डुबोने का रास्ता नहीं है, इसलिए भगवान ने सोची अब इसको तो भाई पानी को निकालो ना, ये लोग मरे ये फांसी खा करके। अगर किसान ही डूब गया तो देश डूब गया, जो अन्न ही नहीं होगा तो चलेगा, ये अन्न है तो जन है। तो इसलिए परमात्मा ने 1 महीने के अंदर सारा पानी सारे उनका उतार दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मत सोचो मशीना ने उतार दिया, 7-7 फुट पानी इतना जल्दी उतरा रहा, परमात्मा ने खींच दिया पानी को। और जब पानी उतर गया जमीन में दलदल हो जाती है और चोहा रह जाता है, सूखता नहीं, 2 दिन में चोहा सुखा दिया मालिक ने। ये परमात्मा के खेल है, ये परमात्मा है, पूर्ण शक्ति है, इसको हम समझते नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी गांववासी, गांव सुडाना, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। ये देखिए परमात्मा जो हैं वे पूरी जनता के हैं, पूरी मानवता का भला करने के लिए भगवान आ रहे हैं और इसका अपना भरपूर फायदा उठाना चाहिए।
इतनी तेज गति तहत है, बिजली भी ना आवे, मन की धड़कन भी वारी चलती होगी जो गुरु जी सेवा कर रहे हैं जनता की। और आपने एक बार प्रार्थना लाई थी सुबह, सारा सामान गुरु जी के आशीर्वाद से आपके गांव में खड़ा हो गया है और ई पंचायत को उपलब्ध करा दिया है। 10,500 फुट पाइप हैं, 2 मोटर हैं। जिस दिन पाइप दब जाएंगे, ये गुरु जी के हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है, उस दिन मोटर बाकायदा पहुंचा दी जाएंगे आपके गांव में। और रही बात, जैसे मास्टर जिया ने अरी ने सब ने खूब कह दी है, कहना तो कुछ छोड़ा ही नहीं, लेकिन बाद में जो लोग ऐसा पछतावा मानेंगे, जो ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनका जोड़ के प्रार्थना है, भगवान सुना है, देखा नहीं है, लेकिन जब नाम ले लोगे ना, जब पता चलेगा कि भाई ये भगवान है। चारों वेद प्रमाण देते हैं कबीर भगवान है, और वो कबीर भगवान थारे हरियाणा में आ रहा है, गांव दनाने धाम में। 11,500 फुट पाइप है जी, और 2 मोटर है 15 HP की। ये दनाने धाम पा रहे हैं और पूरी दुनिया का उद्धार करेंगे। यो तो एक ट्रेलर है जी। ये बाढ़ ग्रस्त देख ले, कद बाढ़ आई थी 1 महीने पहले, सारे भक्तों का आशीर्वाद देकर बरवाड़ा बैठा दिया था। एक सारे नहीं, पूरा हरियाणा में बाढ़ ग्रस्त था। और कित यमुना नगर है, कित पलवल है, कित सिरसा है, उन जिला में भी सेवा हो रही है। और आपके नजीक तो रोहतक, झज्जर, भिवानी, सारे सभी जिलों में सेवा हो रही है भरपूर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, सभी स्टेटों में जहाँ तक भी प्रार्थना आई है, गुरुजियों ने उनको तय दिल से सेवा दी है। न्यू नहीं है कि भाई वैसे फॉर्मेलिटी कर दी, बाकायदा करमटन की किर्लोस्कर की तो मोटर दी है। और ये पाइप, एक पाइप 32 किलो का है। ये फैक्ट्री वाला पाचन खड़ा से पूछ लो, न्यारे पाइप बनवा रखे हैं। इसने जब दाब दोगे तो 50-100 साल भी ना हल्ले नीचे गए, जमीन के नीचे गए। और आपके पानी लियाव भी गा और पानी सिंचाई भी करेगा और पानी काटे भी गा, दोनों काम करेगा यो। तो ये आपको लोगों को इतना फायदा देने के लिए परमात्मा ने सभी बच्चों की चिंता होती है। और न्यू नहीं भाई गुरुजी ने इलेक्शन लड़ना है, पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। गुरुजी ने ना थारी जरूरत है ना हमारी जरूरत है। गुरुजी समर्थ हैं, सक्षम हैं, लेकिन उन्होंने पिता ने अपने बच्चों की जरूरत पता होता है कि भाई इन क्या जरूरत है, इसलिए परमात्मा ने आपकी सभी लोगों की चिंता है। अगर भाई ये बच्चे मर नहीं जाएंगे भाई, जैसे मान ली बाढ़ ग्रस्त है, अपना देश कृषि प्रधान देश है, रीढ़ की हड्डी है किसान और मजदूर। गुरुजी कितनी पंचायत जहां सब ने न्यू कहा भाई किसान और मजदूर ने मर नहीं देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। जब भगवान साथ हो गया तो काची के रहेगी। हम न ऊपर न उबारने के लिए परमात्मा दिन रात एक कर रहे हैं, और थारे लिए ही जेल में जा रहे थे, कहते न्यू जाना ना हमारे लिए, मारता तो नाम दे रखा था, ज्ञान समझा रखा था, लेकिन थारे उतार के लिए जा रहे थे उड़े। ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए तो बाहर थे वे। कभी भी परमात्मा बांधा नहीं जा सकता, वो तो कण कण में व्यापक है, लेकिन जो समझ है वो जानेगा। इस चीज ने आप ध्यान से सुन लो। इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी है। आप एक बार गुरुजी का नाम लगकर यूट्यूब पर सर्च करा करो और उस सत्संग ने देखो, खूब समझो और सोबे समझ में आ जाना जब नाम लेगा हुआ है। आग भाई परमात्मा थारे घर ने कनेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, न्यू नहीं है। आग भाई कितना मांगन खान जाना पड़ेगा। फिर जितने मंत्र सुमरण बैठ कर करोगे वो ऑटोमेटिक फर्क फायदा होगा और उद्धार होगा। वो न्यारा मोक्ष देंगे, वो न्यारा देंगे। हमारे गांव में तो प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं है। रविंद्र तो पूछ लो, मास्टर तो पूछ लो, इस सुभाष तो पूछ लो, ये कितने थारे गांव में तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जिन्होंने कनेक्शन ले रखा है उनका लाइट डायरेक्ट आओ है। तो सभी गांव वालों ने जितना गुरुजियों का मान सम्मान करा, सभी का
गुरुजियों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और एक बात और है, पहले थम पढ़न नहीं दिया करते, सुनया ना करते। ये तो बात ई थारे न्यू समझ में आई है। रब वाक्य में गुरुजी कुछ न कुछ है बतवाए वाली में बहुत गणी रही है, लेकिन सुनया करो, ये थारी समझ में आ गई है बात। ये परमात्मा है, ये न्यू ना मानियो हम नाम ले रहे तम नाम नहीं ले रहे ना, हम भी उतना ही महत्व है, क्योंकि भगवान की आत्मा आप भी हो और हम भी। हाँ, आप ले लोगे, जब आप निर्धारण पड़ जाएगी मारते जाके बातोगे। ये गुरु जी हैं, जो दिशा करेगा उसा ही पाओगा। तो इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं तय दिल से। गुरुजियों की तरफ से जितना मान सम्मान दिया, कितनी उत्साह थी, सारे गांव ने भाई माला गाली है और पूरे गांव में बाकायदा सारे के ले गए हैं गुरुजिया के का वो बिल्कुल सारे का चक्कर मरवाया पूरे गांव में। तो गांव का बार बार धन्यवाद। ये जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों से गुरुजिया की किताब पढ़वा कर सुना करो। गुरुजी आप पे महसूस हो जाएगा तुमने अगर वाक्य में गुरुजी भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सैयद साहिब। इन चेहरों की चमक और आंखों में छलकती कृतज्ञता साफ बता रही है कि सुडाना गांव के लिए अब संत रामपाल जी महाराज ही उनका सबसे बड़ा सहारा हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि सरकारी दफ्तरों में अर्जी लगाने के बाद भी जो समाधान नहीं मिला, वह संत जी के दरबार में पलक झपकते ही हो गया। किसानों का मानना है कि जो काम सरकार नहीं कर पाई, वह संत जी ने एक पिता की भांति अपने बच्चों की चिंता करते हुए कर दिखाया है। गांव वालों की नजर में उन्होंने साक्षात भगवान बनकर सुडाना की धरती को दोबारा सोना उगलने लायक बनाने का बीड़ा उठाया है। खूब कमल कहेंगे, बहुत बढ़िया काम करे है रामपाल ने। अच्छा, हाँ, हमारे तो खेत बूमते भी कोई नहीं भाई। अच्छा, हाँ, कब से समस्या थी? कई साल हो लिए। अब खुश हैं गांव वाले सारे? हैं? खुश हो अब आप? हाँ, खूब खुश है हम तो, खूब बढ़िया भाई। और हम तो बहुत धन्यवाद देंगे। राम राम ताई। राम राम। क्या कुछ कहेंगे? गांव में आज सुडाना में किसानों की बहुत बड़ी मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। सब तो बढ़िया। अच्छा, कई 20 साल तक दुखी हो रहे थे, मिट जा केवरा कितने साल था अड़त में पानी भरा था। आगे ही बढ़िया है, महाराज जी की कृपा होगी। और तक एक वहाँ आहिस्ता होता है, जो सोचनिया होता भगवान जाना है ना, तनु जाना है के है अखनी है था पानी आड़े का आड़ा तो घने साल तक 95 में रहता डूबा हो गई है। आए माँ 95 में तो डूबा सा है ना, देख ले। किसानों को फायदा होगा। फायदा सब का फायदा होगा, किसाना का धन होगा तो और का भी फायदा होगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मदद के लिए? हम तो बढ़िया का वहाँ। हाँ, और भी बढ़िया है, जो जाना हो तो जाना है, बढ़िया है। कब से परेशानी थी गाँव में किसानों? ये काफी साल से है। काफी साल से। कितना क्या नुकसान होगा? ये हजारों किला में। हाँ, अब कितना क्या फायदा है जो पाइप जब जाए जिस तरह 100% फायदा हो जाएगा लगभग पूरा। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल हम तो इसको भगवान मानेंगे। हाँ, किसानों को भाई मदद करने वाला पहली बार मिला। कितना हमारा काम होगा आगे पावांगे। संतियों से मिलकर, उनके भक्तों से मिलकर महात्मा को आनंद शांति मिला। ऐसी अनंत शांति की भगवान के पास पहुंच गए हैं। हाँ, ऐसी शांति मिली है। जो काम करे हैं, जो सेवा करे हैं पब्लिक के लिए, जीव जंतु के लिए, इसका बखान नहीं किया जा सकता। हाँ, किसानों की मदद में तो सारे ही आ जाते हैं, जीव पशु पक्षी सभी आ जाते हैं। सब आ जाते हैं। हर जीव की तमन्ना पूरी होती है। हर जीव शांत होता है। तो संत जी ऐसे हर जीव में प्रवेश करते हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत एकदम भगवान। हाँ, साकार भगवान। शाम को प्रार्थना हुई, सुबह सामान आ गया। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? फूल सिंह। फूल सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? सुडाना में कितनी समस्या कब से थी? हुआ भाई ये, और इससे और ज्यादा लगाव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। किसानों को क्या तकलीफ थी कब से? भाई पानी की तकलीफ थी, भाई पानी भराव है, टाइम पे बूती नहीं, तो उसके कारण ही भाई अब ये पाइप आ गया,
बड़ा सहायता लगेगी। भूखमरी हो जाती थी भाई, जो आदमी ठेके वेके धरती ले वो नुकसान मत उठाए। सही बात है, किसान का तो सब कुछ खेती पे ही डिपेंड होता है। महाराज ने बड़ी अच्छा कर दिया भाई, गांव के किसान अब खुश हैं। खुश है बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार भाई। सर क्या नाम है जी? जगबीर सिंह है जी। सुडाना में आज जो संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से कहें कोई किसानों के लिए एक तोहफा भेजा है, क्या कहेंगे? ये तो एक अद्भुत चीज़ भेजी है हमारे लिए तो। हाँ, हम तो बहुत परेशान हो रहे थे ना कई सालों से। हाँ जी, तो भगवान के रूप में आए हैं, उन्हें मदद करी हमारी, ना कोई गवर्नमेंट ने करी ना किसी और संस्थान करी। सरपंच जी बता रहे भाई 3 साल हो गए सरकार के पीछे। ज़्यादा हो गए। हाँ, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ना। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई कहीं भी नहीं थी। क्या लगता है कितना फायदा होने वाला है किसानों को? तो बहुत हजारों किले का रगड़ा था ये मसला हल हो जाएगा। कौन कौन सी फसलों का नुकसान होता था? फसलों का था, धान भी और गेहूं भी। बिल्कुल। किसान एक तरीके से मर रहा था सुडाना का। 800 रुपये तो बाई वाला ले लेता, 2000 ले लेता बाई वाला। अब कितनी क्या राहत महसूस कर रहे हैं भाई? सारी महसूस हो जाएगी अब तो। हाँ जी बिल्कुल। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भगवान के रूप में उतरे हमारे लिए गाँव के थे। बिल्कुल। किसानों की कोई सुनवाई नहीं वहाँ उनके दरबार में हुई है, क्या कहेंगे भाई साहब? मैं तो ये कहूँगा भाई, भगवान के रूप में अवतार आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी 1500 एकड़ ज़मीन जो वो के बगैर रहती थी वो अब बुझ जाएगी। धन्यवाद करते रामपाल जी। दाना गांव को जो है यहाँ पर बाढ़ का स्थायी समाधान हेतु सारा सामान यहाँ पर पहुँचा है। एक बार सेवादारों से बातचीत करके जानकारी लेंगे। नमस्कार जी, एक बार जानकारी। साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। गांव सुडाना की पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में कल ही प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में इन्होंने 11,500 फुट पाइप और 2 मोटरों की प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में रखी। संत रामपाल जी भगवान जी ने तुरंत प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों को आदेश दिया तुरंत प्रभाव से इस गांव की मदद की जाए। जो राहत सामग्री है, बाढ़ राहत सामग्री है, इसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए। आज सभी सेवादार उनके उसी आदेश की पालना करते हुए आज गांव सुडाना में पहुंचे हैं। 11,500 फुट पाइप, 8 इंची लाइन और उसके साथ लगने वाली जो लाइन जोड़ने के लिए एसआर की जरूरत पड़ती है, वो एसआर और एयर वाल की आवश्यकता होती है लाइन को चलाने के लिए। वह सारी सामग्री आज संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार इस गांव में लेके आए हैं। मोटर की क्या प्रक्रिया रहेगी? कितनी मोटर थी, कब प्राप्त होंगी इनको? 2 मोटरें हैं। सतगुरुदेव जी का आदेश है अभी पहले एक बार अपनी लाइनों को दबाएं और आश्रम कमेटी को मैसेज दें। वो अब आश्रम कमेटी सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार उस लाइन की सर्वे करेगी। भाई सही प्रॉपर तरीके से लाइन दबगी तो तब मोटर देने के आदेश हैं। उस वक्त इनको मोटर उपलब्ध करा दी जाएगी सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार। जी आज सारी राहत सामग्री ग्राम पंचायत को ग्रामवासियों के बीच में आज सौंप दी गई है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। तो दोस्तों यहाँ पर सरपंच जी भी मौजूद हैं, एक बार सरपंच जी से भी जानकारी लेते हैं। सरपंच जी, सारा सामान आपको यहाँ पर आज प्राप्त हो गया है, कितना सामान जो है प्राप्त किया? 11,500 फीट पाइप मिले हैं और पूरी सामग्री और 2 मोटर 15 HP की मोटर मिल गई। अच्छा। हाँ, मोटरों के लिए इन्होंने जो कहा है कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है पहले आप पाइपलाइन दबाएं उसके बाद मोटर मिलेंगी। तो ये जो जिम्मेदारी दी है पाइप दबाने की, तो कितने दिन में प्रक्रिया पूरी कर लेंगे आप? ये 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर हो जाएगी। अच्छा। हाँ, अभी खाली खेत है। अच्छा। खेत खाली पड़े हो, पाइप दबाने की कोई बस जरूरत है, फिर फसल पूछ जाएगी तो दबाएंगे नहीं। तो अभी दबा लेंगे, उसके बाद फिर मोटर प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, तो सारा सामान जो है आया है यहाँ पे, तो किराया भाड़ा जो भी है कुछ कितना खर्चा आपका गांव की तरफ से हुआ है? हमारा पैसा नहीं हुआ है, कोई पैसा कल अर्जी लगाई थी। अच्छा। आज सामान मिल गया, भेज दिया। अनुयायी उनको बोला भाई सोनरा गाँव में पहुँचाओ। अच्छा। सभी अनुयायी जो भगत जी गण है वो सभी आके काफी आ रहे हैं, जी। तो हमारे को मिल गया सामान। सरपंच जी पूरे खुश हो गए हैं? भाई खुश तो खेत खाली पड़े रहे, हम तो 2 तरह मरा थे। हाँ। पहले तो फसल बर्बाद हो जा, डूब जा, हाँ। और फिर पानी निकला हाँ। तो फिर अगली फसल भी नहीं बुआ, लवण आ जा जमीन में। अच्छा। हाँ, अगला पानी धान भी और गेहूं भी नहीं बुआ हमारे, धान भी बुआएंगे और गेहूं भी। सारा संकट में हट दिया संत रामपाल जी महाराज। जी,
तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गांव सुडाना को आज सारा सामान यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया, जिससे किसानों में भी, सरपंच जी में भी बहुत जो है खुशी है कि इस प्रकार की जो वर्षों से समस्या थी, लगभग 1500 एकड़ ज़मीन थी जो डूबी रहती थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने उसका संपूर्ण समाधान कर दिया। दर्शकों, सुडाना गांव के उस खेत में जहां कभी 1995 से भरा हुआ पानी किसान का दर्द बनता था, आज वहां जयकारे गूंज रहे हैं। यह गांव इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब कोई संत सच्चे दिल से किसान का दर्द समझता है तो सरकार जो सालों में नहीं करती वो काम घंटों में हो जाता है। 11,500 फीट 8 इंची पाइपलाइन और पूरी फिटिंग सामग्री, यह है सुडाना गांव को मिली संत रामपाल जी महाराज की सौगात। और वादा अभी भी कायम है, जैसे ही पाइपलाइन भूमिगत हो जाएगी मोटरें भी तुरंत उपलब्ध करा दी जाएंगी, ताकि 1,500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर धान भी लहराए और गेहूं भी। प्रशासन की नाकामी के बीच संत रामपाल जी महाराज की यह निस्वार्थ सेवा साबित करती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है।